गुजरात करते हैं। आज की इस बैठक का उद्देश्य सबसे पहले तो परिचय प्राप्ति रहा, क्योंकि आगामी 5 वर्षों तक हम दोनों यानी आप कार्यपालिका, आप लोग अस्थायी कार्यपालिका है और विधायिका कहते हैं, और कार्यपालिका और विधायिका में परस्पर आगामी 5 सालों तक इस प्रखंड की विकास की रूपरेखा को तय करने वाले हैं। अतः आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव को हमें, चूंकि हम नई सोच के साथ इस चुनाव के मैदान में आए, नवाडी के इतिहास को भी हम जानते हैं, हालांकि अभी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतिहास रहा है जो लोग यहाँ विधायक रहे हैं और जो उनके समर्थक रहे हैं वो बलपूर्वक दबावपूर्वक अपना कार्य करवाते आए हैं। तो मैं आज आपको एक विधायक होने के नाते इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता आपको गलत कार्यों के लिए कभी दबाव नहीं डाले, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता रहे चाहे हमारा समर्थक रहे। और कभी आप इस बात के लिए नागरिक नहीं होंगे यदि आपके पास कोई भी योजना है, अगर वो आवास योजना है और अगर हमारा समर्थक है, लेकिन उसके तुलना में अगर कोई विपक्ष का ही साथी किसी और को आपको कह रहा है कि करना चाहिए, तो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको लगा कि नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी लेकर आए थे आवास के शख्स को और जिसकी बात कर रहे हैं, तो लगा कि आप वो जो थे तो निसंदेह हम विधायक केवल 94,000 जिन्होंने मत दिया उनके नहीं है, पूरे गुंडी विधानसभा के लोगों के विधायक है। अतः जो भी मतदान है पहला काम उनका कीजिएगा, इस पर कभी हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा। इसी सभागार में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी हैं जो शायद नवाडी ब्लॉक के ही हैं, और हो सकता है कुछ लोग चुनाव में हमारे समर्थक भी रहे हैं, कुछ लोग हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, तो इन सब सारी चीजों को हम 5 साल तक याद नहीं करेंगे। निसंदेह अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप भी चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, और निसंदेह जब चुनाव आता है तो किसी का पक्ष लेते हैं, हालांकि सरकारी लोग नहीं लेते हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से, तो 2029 में हमारे विपक्ष में भी जाएंगे तो हमें आपको देने उसमें जो आपका विचारधारा रहेगा। लेकिन ये जो 5 साल है इसमें आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, अगर आप हमारे समर्थक हैं लेकिन आप अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो भाई आपको तिरस्कार रहेगा, लेकिन आप अगर हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, हमारी विचारधारा को नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका काम ईमानदार है तो आपको मेरा नमस्कार रहेगा। और आज देखिए, चूंकि आप लोग की जवाबदेही सरकार के प्रति है, आप लोग पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं, यदि आप लोग पे आ जाएगा, आप लोगों के घात गिरेगी तो शायद आप ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारी जवाबदेही सीधा जनता से होती है। और आपकी तुलना में कई हजार गुना जनता का जो दबाव होता है वो जनप्रतिनिधि पर होता है। इसलिए आज आप लोग सर बैठना हमने, और बैठना नहीं होता, हमें लगता है कि नियमित बैठना चाहिए। हमारी विचारधारा बचपन यहाँ पे विचारधारा कोई मतलब नहीं है, आप लोग राजनीतिक दल के नहीं, आप लोग तो कार्यपालिका के अंदर, आप लोग प्रशासनिक कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक एक प्रशासनिक। तो प्रशासनिक कार्यपालिका का अंग है, आप लोग अस्थायी कार्यपालिका के अंग है, तो निसंदेह यहाँ कोई परस्पर विचारधारा का भिन्न होना भी मायने नहीं रखता है। यहाँ हमारा मत ये होना चाहिए कि नवाडी ब्लॉक पर लोग बेहतर कैसे करें। और चूंकि देखिए, अगर आम जनता की बात करें कि आपको भी मालूम है, भले आज आप लोग पदाधिकारी के रूप में है, सरकारी कर्मचारी के रूप में है, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो किसी ऐसे गांव से आए हैं, मिडिल क्लास परिवार से चलकर यहाँ तक आए हैं, तो आपको भी मालूम है कि गांव के लोग लगभग 3 चीजों को जानते हैं। आज गांव के लोग न बजट को जानते हैं, न कोई विधायक अभी वोट पे चर्चा, अभी गांव के लोग नहीं जानते हैं, अभी कोई 1 महीना बजट सत्र गांव के लोग नहीं जानते हैं। गांव के लोग 3 चीजें जानते हैं, एक थाना, एक सीओ, एक वीडियो। तो इसलिए चूंकि प्रखंड का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, प्रखंड से ही गांव सीधा जुड़ा हुआ है, गांव के लोग जिला भी नहीं जाते हैं, सामर्थ्य भी नहीं है, जिला दूर पड़ता है। गांव के लोग अगर कुछ समस्या होती है तो उनको लगता है कि प्रखंड कार्यालय में, प्रखंड परिसर में मेरी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हम लोग अपने कार्यों को लेकर बिल्कुल गंभीर रहे। आज मैं अपना ही बात कहूं, देखिए अभी तक हम लोग खाना नहीं खा पाए। झारखंड कॉलेज में 12 बजे का टाइम था, आपको शायद 12 बजे का टाइम दिया, घर से सुबह 2 घंटा अपना आवास भी जनता करना लगा। वही हम लड़कों को बोले कि मेरा नवी ड्रेस है तो गाड़ी भर लीजिए, तो आता में वाटर बोर्ड पड़ता है, वही नहा धोने में वही गाड़ी में बैठे, जूता में भर के रखे हुए बांधने पाए। गाड़ी को लेकर थोड़ा सा अलग रहे, अपने कार्य को लेकर गंभीर रहे, क्योंकि इस राज्य की जनता बड़ी उम्मीद के साथ हम पे आशा लगा कर बैठी है कि हमारे माध्यम से उनको न्याय मिलेगा, हमारे माध्यम से उनका काम होगा। इसलिए आज जितने भी प्रखंड परिषद में पदाधिकारी है, कर्मचारी है, आप निश्चित रहे, राजनीतिक दबाव आप पर हमारा कभी नहीं रहेगा, जो सही रहेगा उस आपको आप नहीं चलती। और अभी इतने पदाधिकारी आप कहिए कि हमने कभी टेलीफोन करके आपको ये कहा है कि जेल के अंदर या फिर हमारा समर्थन देख लीजिएगा, हमने ये कभी आपको नहीं कहा होगा। दिन में सबको लगता है कि 4 बार 5 बार हम वीडियो महोदय से बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि मामला संगीन है, जहाँ देख लीजिएगा, दोनों पक्षों को बुला लीजिएगा। क्योंकि हम पूर्वात्मा से कैसे सोच नहीं रखते हैं, हम बदलाव के प्रति क्या बदलाव पर विश्वास करते हैं। अतः हम लोग
जो कार्य है आप अपने कार्य को गंभीरता के साथ करिए। आपको भी अगर कहीं असुविधा लगे आपके कार्य में और उसमें आपको लगे कि विधायक जी से आपको मदद लेना चाहिए तो आप बेशक हमारी मदद लें। आपको कभी ऐसा सिचुएशन आएगी, कोई लगे कि आपको हमारे कार्यकर्ता हमारा नाम लेकर अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम आपसे सीधा संपर्क करें, क्योंकि हम उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी भी जवाबदेही जो है पर आपको तत्परता दिखानी होगी। देखिए अभी मान के चलिए ब्लॉक में तो मोटा मोटी 30-35 विभाग कितने हैं, 15 विभाग है। लेकिन हमें लगता है अभी फिलहाल काम करने की आवश्यकता है जल विभाग को, क्योंकि अभी गर्मी सर पे है और पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी आप परिसर से बाहर जाएंगे तो लगेगा कि दिल्ली में आगे कर रहे हैं, नवाड़ी नहीं है। नवाड़ी यानी जंगल झाड़, नवाड़ी को जंगल झाड़ बोलते हैं, मुंबई को जंगल झाड़ बोलते हैं, तो चाची को जंगल झाड़ बोलते हैं। वहां इतनी गर्मी है तो सोच के देखिए क्या दशा होगी लोगों। इसलिए आपको अलग करने की आवश्यकता है। और सीएम महोदय देखिए जो जमीन संबंधित मसले हैं, ये मसले आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। कागज गिरी का, नकल गिरी का, एक जमीन पर चांद तबाह कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इन पे आपको हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। और एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी विभाग है, अगर कोई आपको आवेदन, सबसे पहले आप आवेदन लिखिए। देखिए अभी हम डंडा लगा, इतने लोग देखिए टक्कर की निराशा देखेंगे, विधायक जी पर बाहर जाएंगे। हम जैसे ही बाहर जाएंगे सब आवेदन लेके आएंगे। एक बात बताइए, क्या आवेदन विधायक को जाना चाहिए? आवेदन कभी विधायक को नहीं जाना चाहिए। विधायक का जो विभाग है आवेदन उनको जाना चाहिए। हमारे पास कौन सा आवेदन आना चाहिए? हमारा मत होगा उसके लिए। तो यहाँ एक बात आप तय कर लीजिए कि आप आवेदन ले रहे हैं, उस आवेदन को रिसीविंग कीजिए। उस आवेदन की रिसीविंग जब आप देंगे तो अगर वायदे में अगर आप काम नहीं करते हैं तो कोई भी जो आवेदन है वो रिसीविंग लेकर हमारे पास आएगा। फिर हम आपसे बात करेंगे भाई ये 15 दिन पहले आपको आवेदन प्राप्त हुआ तो अब तक कार्य क्यों नहीं हुआ? विधायक डायरेक्ट आवेदन क्यों लेंगे? उस पर अपना हरवाड़ी क्यों करेंगे? आप लोग उनको आवेदन का अवसर दें। जो विभाग है, जो आपकी योजनाएं हैं, आप उनको आवेदन करने का अवसर दें। उस आवेदन को आप एक्सेप्ट करें और उस आवेदन में जो आपको उचित लगे यथोचित उसका दिशा में कार्रवाई करें। तो वीडियो साहब इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन को आपने तो रिसीविंग दें, एक रिसीविंग काउंटर बना लीजिए और रिसीविंग के माध्यम से विधायक तक आए कि विधायक जी हमने 1 महीना पहले आवेदन दिया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, तब हम आपसे बात करेंगे। तब आपको हम बुलाएंगे कि वीडियो वाले काम करेंगे, वीडियो साहब काम नहीं हुआ, वीडियो मैडम काम नहीं हुई, तब हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको काम करना हो। आप बोलने आवेदन लगे कि भाई आज चापाकल नहीं है, यहाँ नहीं है, मरम्मती होनी चाहिए, जब वो 10 दिन 15 दिन हो जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। इसलिए अभी तक आप मरम्मती नहीं कर पाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी निश्चित है जो ईमानदारी से काम करेंगे उनका आवाज नमस्कार रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो भटकाने में देरी नहीं होगी, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। आशा करते हैं कि नवाड़ी प्रखंड को हम लोग इस राज्य के 264 शायद प्रखंड है, उनमें आशा करेंगे कि यहाँ का जो पदाधिकारी है और यहाँ की जो योजनाएं है, यहाँ की जो कार्यशैली है, हम लोग कम से कम टॉप 10 में आने का प्रयास करेंगे। मिलकर आपके संकल्प लेने की आवश्यकता है। सही बात है, आज एक दिन सबका रिटायरमेंट होगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय लोग अपनी पूंजी को नहीं, आपके व्यवहार को याद करेंगे। रिटायरमेंट हर किसी को लेना है, दुनिया से तो बाद में लेना है, लेकिन अपनी सेवा से पहले लेना है। तो जब आप अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेंगे और अपने गांव में जाएंगे, अपने कस्बों में जाएंगे, अपने टोलों मोहल्लों में जाएंगे, तो लोग कम से कम अपने कार्य को, आपके व्यवहार को याद करें और उसके लिए आपके मन में, हृदय में सम्मान हो, इसलिए काम करना है। बाकी पूंजी के लिए आप याद नहीं करेंगे। इसलिए हमें इतना तो विश्वास है कि आपको जो सरकार के माध्यम से सैलरी मिलती है वो पर्याप्त है आपके परिवार के भरण पोषण के लिए। इसलिए हम इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रखंड कार्यालय में, परिसर में किसी भी प्रकार का ये जो घूस वगैरह का मामला सामने आता है ये नहीं प्रचलन में हो तो बेहतर हो, क्योंकि जो सैलरी आपको मिल रही है हमें लगता है पर्याप्त है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है, आप अगर चाहें तो इस राज्य को एक बेहतर दिशा देने के लिए यहां से उदाहरण सेट कर सकते हैं। और बाकी विधायक होने के नाते, विधायक का काम होने के नाते आपको हमारी आवश्यकता जब भी लगे आप कहिएगा। अगर आपको भी कोई इश्यू है, तमाम पदाधिकारी कर्मचारी कोई भी संबंधी आपको लगे कि नहीं आपका मसला विधानसभा तक आना चाहिए, आप पेश कर करिएगा। हम पदाधिकारी कर्मचारियों के मसले को विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे। अब जब भी हमारी जरूरत आप कहिएगा, लेकिन हमसे हम यही कहना चाहेंगे, हमारा सबके हिदायत रहेगा कि जनता को किसी प्रकार से आपसे उदास नहीं जाना चाहिए। जनता को प्रखंड कार्यालय में निराश घर वापस नहीं जाना चाहिए। जब जनता अपने आवेदन को लेकर, अपने किसी कार्य को लेकर प्रखंड कार्यालय आए तो यहाँ उनके कार्य का समाधान हो, यह आपको हम हिदायत करना चाहेंगे। पुनः आज वीडियो महोदय के माध्यम से आहूत की गई इस बैठक में उपस्थित तमाम नवाड़ी प्रखंड के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, आपको शुभकामनाएं। आप आए इसके लिए आप बधाई। और साथ ही गर्मी का मौसम है,
हम चाहेंगे आप लोग नवाडी प्रखंड की जनता के ख्याल के साथ साथ अपने विश्वास का ख्याल रखें, ये हम शुभकामना करते हैं। आज की बैठक के लिए धन्यवाद।